नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। गांव रजावल में हम काफी दिनों से जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है चुनाव। रजावल में चुनाव का आधार पार्टियों पर टिका हुआ है, एक्स और वाई। इन पार्टियों को लेकर काफी डिस्टरबेंस, काफी कंडीशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत से मुद्दाओं को देखते हुए, घेरना गाड़ते हुए मैं सीधी सी बात यह करता हूं कि रजावल में पार्टी बंदी चुनाव के टाइम जो आग पकड़ती है, चुनाव के टाइम जो एक माहौल बनाती है रजावल की पार्टी बंदी, उसको देखते हुए किस तरीके से माहौल बनाया जाए। मैं पिछले 2014 से रजावल की पॉलिटिक्स में परिवार के द्वारा, खुद के इंटरेस्ट के द्वारा काफी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हूं, काफी बड़े लेवल पर इन्वॉल्व हूं। उसके बाद चीजें मैनेज होती हैं, बिगड़ती हैं, बनती हैं, लेकिन माहौल जैसे का तैसा रहता है। फिलहाल की वर्तमान पॉलिटिक्स को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हमारे परिवार के पास मोहल्ला है, मोहल्ला जिसे मैं बहुत मोटा नाम दूं तो दिगंबर सर जी, बीजेपी के कार्यकर्ता। उनके मोहल्ले में और हमारे मोहल्ले में एकदम निजता है, प्रेम है, पास रहते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन चुनाव की राजनीति की वजह से इस मोहल्ले को दो भागों में बांटने का हमेशा प्रयास किया जाता है, एक्स और वाई। एक्स पार्टी कुछ वोटें अपने लिए तोड़ना चाहती है और वाई पार्टी कुछ वोटें अपने लिए तोड़ना चाहती है। वाई पार्टी के जो लोग हैं और एक्स पार्टी के जो लोग हैं, ये हो गया चौधरी परिवार। चौधरी परिवार से सबके अपने अपने स्वार्थानुसार, लाभानुसार, प्रेमानुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार रिश्ते बने हुए हैं। दोनों ही पार्टियों के जो वोट हैं मोहल्ला में, वो चौधरी परिवार से अपने अपने स्थिति के अनुसार रिश्ते बनाए हुए हैं। अब होता क्या है कि मामला बिगड़ता कहां है। हमारे मोहल्ले में एक चौपाल है। क्या है? चौपाल। चौपाल की स्थिति यह है कि चौपाल पर 2014-15 में ग्राम पंचायत रजावल में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन। उस सत्ता परिवर्तन के बाद आज 2025-26 तक ग्राम पंचायत रजावल की जो चौपाल है उस पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। ग्राम पंचायत रजावल की जो चौपाल है उसका खरंजा पिछले 10 सालों से उसी जर्जर अवस्था में है जिसमें आज पड़ा हुआ था। उस चौपाल का जो खरंजा उस जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ था, वो चौपाल जिसको भाई चौपाल के आसपास जो लोग हैं, सीधी सी बात है, सरकारी जमीन पर थोड़ा थोड़ा सब यूज करना चाहते हैं और इसमें गलत भी क्या है, सबने यूज किया, उस चौपाल को यूज किया। लेकिन आज उस चौपाल के नवनिर्माण के लिए लोग चंदा दे रहे हैं, आज उस चौपाल को बनाने के लिए लोग सहायता कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। आर पड़ोस से जो लोग हैं बाहर वाले, वो भी आकर चौपाल के लिए आवाज उठा रहे हैं, चौपाल बननी चाहिए। अच्छी बात है, कोई जगह फालतू भी पड़ी है, वो बननी चाहिए। मामला समझ में आया? मामला फंसता कहां आकर है? मामला यहां आकर नहीं फंसता, मामला यहां आकर फंसता है कि इस चौपाल पर चौपाल निर्माण होना है। लाइव वालों से एक बात कहूंगा, भाई नेटवर्क की इश्यू की वजह से बीच बीच में लाइव रुक जाती है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। हो सकता है मैं इसकी कैमरे में वीडियो शूट कर रहा हूं पूरी चर्चा की, देखिए कैमरे में वीडियो शूट हो रही है। ये पूरी वीडियो में फेसबुक पर लोड करूंगा, अपलोड करूंगा, आप सब लोग तब इस वीडियो को सुन सकते हैं। मामला गंभीर है। तो चौपाल निर्माण के लिए मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं।
चौपाल बननी चाहिए, एक अच्छा सा मंदिर बने और बैठने के लिए जगह बने, कभी हम भी जाए, आस पड़ोस से लोग आए तो हमारे पास एक जगह हो जहां बैठ सके। चौपाल निर्माण में भी कई फंडे हैं। चौपाल में घर हैं करीब 15, 10 से 15 घर हैं, लेकिन चौपाल को यूज करते हैं केवल 4 या 5 घर, केवल 5 घर यूज करते हैं इस चौपाल को। उसमें 2 या 3 के पशु बनते हैं, बाकी 1 या 2 अपनी बुग्गी या गाड़ी खड़ी करते हैं, ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। बचे 15 घर हैं, 15 घर में से 10 घर बचे जिनका उस चौपाल के लिए कोई यूज नहीं है। तो ये 5 घर तो चाह रहे हैं कि चौपाल का निर्माण न हो, चाह रहे मतलब आज से पहले चाह रहे थे, लेकिन ये 10 घर चाह रहे हैं चौपाल का निर्माण हो, क्योंकि ये 10 घर इस चौपाल का कोई यूज नहीं कर पा रहे, अपने लिए यूज नहीं हो रही है। तो अच्छा है बाउंड्री हो जाए, किसी के पशु न बंधे, किसी की गाड़ी खड़ी ना हो और कोई नव निर्माण हो जाए जिससे कि वहां की व्यवस्थाएं ठप हो जाए। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन राजनीति क्या कर रही है? राजनीति रजावल की एक नया षड्यंत्र धारण कर रही है। राजनीति अब इसमें क्या है कि चौधरी परिवार फोकसली इस बात को समझने की जरूरत है कि चौधरी परिवार जिससे मैं बिलोंग करता हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं सच जनता के सामने रखूं। मैं परिवारवाद से कोई संपर्क नहीं रखता, मेरा परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं परिवार का हूं, परिवार के साथ खाता पीता हूं, बैठता उठता हूं, रहता हूं, तो अपना परिवार है, बात खत्म, इतनी सी बात है। जैसे मेरा गांव मेरा परिवार है, ऐसे मेरा परिवार है। मैं आप सब लोगों के यहाँ रोटी रोज नहीं खाने जा सकता, अपने खानदान में बैठता हूँ, रोटी खाता हूँ। रोटी तो खानदान में भी कोई खाने नहीं जाता है रोज, अपनी ही 4 दीवारी होती है जहाँ रोटियां इंसान को मिलती हैं। तो ये नहीं हो सकता। परिवार इतना ही है मेरे लिए जितना मेरा गाँव, जितना मेरा लगस्मा। मेरा खानदान भी मुझे रोज रोटी नहीं देता, मेरे घर है जिसमें मुझे रोज रोटियां मिलती हैं, बस केवल। चौधरी परिवार में चौपाल के नजदीक हैं सुल्तान चौधरी, चौपाल के नजदीक हैं सुल्तान चौधरी। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, चौधरी परिवार में जो चौपाल है, चौपाल जैसे ये पोर्शन चौपाल का है, ये पोर्शन, यहां पीपल का पेड़ है, यहां पीपल का पेड़ है, यहां 1-2 घर बना हुआ है, ये रास्ता है, यहां शायद यहां नहीं, लगभग यहां सुल्तान फौजी जी का घर है। सुल्तान फौजी, ये चौपाल की रास्ता ऊपर की तरफ गई है यूं करके, और यहां से रास्ता यूं आ रही है, ठीक है। तो ये चौपाल है। इस चौपाल को कुछ कहीं ऐसे करके 2-3 लोगों ने यूज कर रखा है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो ऊपर से आ रही है, इस रास्ता पर सुल्तान फौजी जी की ये जमीन भी है। यहां बीच में रास्ता है यूं करके, यहां हल्का सा लफड़ा है, ये रास्ता ऊपर चली जाती है, यूं आ जाती है, ये ऐसे। ये एक चौराहा है, इस चौराहे पर सुल्तान फौजी की ये जमीन टच हो रही है। तो उन्होंने स्वभाव के कारण एक बहुत गलत स्टेप ये उठा रखा है कि इस जमीन को 1 मीटर, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 1 फुट जितना भी है जिसमें लेखपाल निकालेगा, दगरे में बढ़ा रखा है, पटिया जमा रखी है। 1 फुट हो, 2 फुट हो, 3 फुट हो, वो मैटर नहीं करता, जितना है बढ़ा रखा है। उसके बाद यहां दगरे में बढ़ा रखा है जमीन को। उसके बाद एक समस्या और है, यहां से मैं इसको थोड़ा बिगड़ गया और बनाता हूं। ये फौजी साहब की जमीन ये है, ये चौपाल है, ये खरंजा है, यहां बढ़ा रखा है इसको। यहां ऊपर से हरिजन समाज की एक नाली आती है, उस नाली जाती है ऐसे करके, लेकिन सुल्तान फौजी ने वो नाली ऐसे करके बीच में से इस चौपाल को मोड़ दी है। अर्थात यहां से नाली अपनी जमीन पर से हटा के, ये बहुत बड़ा गलत निर्णय उन्होंने लिया है कि नाली यहां दे दी है, ठीक है, ये नाली यहां दे दी है। लाइव रुक जाती है यार। यहां से ये जो नाली दे रखी है बिल्कुल गलत दे रखी है। अब तात्कालिक 2-3 गलतियां हैं। एक तो यहां जमीन बढ़ा रखी है सुल्तान फौजी ने, यहां नाली उन्होंने गलत तरीके से इधर दे रखी है। नाली सीधी आनी चाहिए और यहां खरंजे में आके मिल जानी चाहिए। यहां उनका घर है, कोई दिक्कत नहीं, ये फालतू का मुद्दा है।
ये गलती है, सुधारनी चाहिए। इंसानों से गलती होती है, ज्यादा गलती नहीं करनी चाहिए इंसानों को, एक सीमा तक की गलती स्वीकार्य होती है। तात्कालिक मुद्दा क्या है लड़ाई का या जो झगड़ा होने वाला है? मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या यह है कि गांव की कोई भी बात पार्टीबंदी का आधार न बने। गांव की कोई भी बात पार्टीबंदी में उतनी हद तक ना इन्वॉल्व की जाए। एक मुद्दा है, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। तात्कालिक मुद्दा यह है कि ये चौपाल है, ये फौजी जी की जमीन एक है और ये दूसरी जमीन ये है। ये यहां से खरंजा ऐसे करके जा रहा है। इस खरंजे में ये खरंजा यहाँ के मिलता है। अच्छा, वर्तमान प्रधान जी द्वारा ये खरंजा बनवाया जा रहा है। पिछले 10 साल से ये खरंजा बिना निर्माण के पड़ा था, जर्जर अवस्था में। अब चुनाव के टाइम पर रजावल का एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर आग बबली भराई जा सके, जिस पर पार्टीबंदी की आग को जलाया जा सके। मैंने पूरे मोहल्ले को समझाया, सुल्तान फौजी को समझाया और समझदार लोगों को समझाया कि भाई इस मुद्दे पर लड़ाई मत लड़ो, ये पार्टीबंदी को भड़काने वाला मुद्दा है और इस मुद्दे का कोई अर्थ नहीं है। जैसे अब क्या है, ये खरंजा बन के निर्माण हो रहा है, यहां तोड़फोड़ करके ये खरंजा चौड़ा किया जा रहा है। चौड़ा हो जाए, ठीक है, खरंजा चौड़ा ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चौड़ा हो जाए। अब मेन समस्या क्या बन गई है कि जो नाली सुल्तान फौजी ने यहां दे रखी थी, वो इस नाली को यहां करने को तैयार नहीं है, जो कि गलत निर्णय है। उन्हें ये नाली यहां करनी ही हो, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये नाली यहां आएगी ही आएगी। और ये जो खरंजा बन रहा है, उस खरंजे का सुल्तान फौजी के खरंजे से कोई मतलब नहीं है, वो लगना चाहिए। एक मुद्दा और है, चौपाल की बाउंड्री। चौपाल की बाउंड्री का जो तात्कालिक मुद्दा है वो थोड़ा सा वो पकड़े हुए। चौपाल की बाउंड्री का मुद्दा तात्कालिक है। चौपाल की बाउंड्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चौपाल की बाउंड्री कौन कराएगा? ग्राम प्रधान या जनता या चौपाल की जनता? अच्छा, चौपाल की बाउंड्री में चंदा कौन देगा? चंदे का यहां सीधा मतलब है भड़काना। ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए ग्राम प्रधान को चंदा देना चाहिए, जिनके लिए और भी अन्य लोगों को चंदा देना चाहिए। लेकिन इस चौपाल का ऐसा तूल बनाया गया है, इस चौपाल को ऐसा मोहरा बनाया गया है कि ये करो, वो करो, फलाना करो, ढंगा करो, इस चौपाल पे रासा करो। ये चौपाल किसी की भी हो, किसी का भी कोई मतलब हो, मरघट निर्माण है भैया वो करवाओ, तालाब बनवाओ भैया, न जाने कितने काम है उन्हें करवाओ। ऐसे घर घर क्यों लड़ाई करवा रहे हो? कोई लाभ होने वाला है नहीं। दूसरी बात, जो लोग पार्टीबंदी के झगड़ों को बढ़ा रहे हैं, जो लोग इस प्रकार के झगड़ों को करवाकर रोटियां सेक रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। रजावल का इससे हानि ही होगा। अरे तो फिलहाल सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि ऐसे मुद्दों पर क्रिटिकल सोच के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी को गाली गलौज ना करे। अगर कोई चौधरी परिवार का व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है, वो गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। अगर कोई मोहल्ला का व्यक्ति किसी और को गाली दे रहा है, वो गलत है। ऐसे मुद्दों पर बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लिए जाने चाहिए। रजावल की शांति टिकी हुई है, ये शांति बनी रहनी चाहिए। लाइव नेटवर्क इश्यू की वजह से प्रॉब्लम कर रही है, लाइव रुक रुक के चल रही है, तो ऐसा करते हैं इसको छोड़ते हैं लाइव को और बीच में इसी को मैनेज करते हैं। अब इसके आगे यहां तक बात पहुंच गई, उसके बाद कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इस पे और आगे डिबेट कर सकते हैं। जैसे फौजी साहब किसी वजह से तो यहां ऐसा कर रहे हैं भाई, उनकी क्या मानसिकता है, क्या सोच है, इसको लेकर हम आगे थोड़ा सा बात बढ़ाते हैं। ये जो हमने अब तक के स्टेप समझे कि नाली कर रखी है, दीवार बढ़ा रखी है, और भी जो भी चौपाल की तरफ नाली है, उन सब के कारण है, ये फौजी गलत निर्णय ले रहे हैं।
उनसे बात करने पे क्या मतलब निकल के आता है, वो बात कह रहा है भैया कि ये जो नाली, ये जो खरंजा है और इसके साथ साथ जो नाली आ रही है, यहां का जो पोर्शन है खरंजा का, ये चौपाल हो गई, ये चौपाल, ये फौजियों की जगह है गई। ये जो खरंजा का पोर्शन है, ये वाला यहां तक ये बैठा हुआ है, अर्थात ये पानी जब आता है तो ये पानी इस खरंजे पे चलता है, ठीक है, इसलिए इन्होंने ये नाली इधर कर रखी है। दूसरा, ये चौपाल की जो बाउंड्री है उसका जो मैटर है वो चलता रहता है कि बाउंड्री लगवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ठीक है। इस बाउंड्री को करवाने में आज से शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात है क्योंकि हमको भी याद नहीं है, एक चंदा हुआ था। उस चंदे में फौजी अंकल ने 5,000 रुपए का चंदा दिया था। हरप्रसाद पापा जी, और वो शायद श्योर नहीं हूं, जमा हुआ था वो चंदा, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। ये किस लिए था? चौपाल निर्माण के लिए, चौपाल निर्माण के लिए चंदा दिया गया था, लेकिन वो कथा किंतु परंतु के साथ वो चंदा कैंसिल हो गया और अन्य जिन लोगों से चंदा लिया गया था उनको वो पैसा वापस कर दिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि फौजी चौपाल की बाउंड्री निर्माण के विरोधी हैं। भाई जो चंदा दिया है जिस इंसान ने, वो बाउंड्री निर्माण का विरोधी कैसे हो सकता है? और मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे ये पता चला है कि फौजी साहब ने कभी चौपाल की बाउंड्री की खिलाफत नहीं की, कभी चौपाल की बाउंड्री की खिलाफत नहीं की। खरंजा निर्माण पूरा हुआ है, आगे भी होगा, उस पर कोई बहस नहीं हुई है। नोट करने वाली बात है, खरंजा पूरा बन गया, खरंजा पूरा बन गया या बनेगा। फौजी साहब ने एक ईंट के लिए भी कोई झगड़ा नहीं किया कि कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी, चौड़ा करना है, नहीं करना है, कोई विवाद नहीं हुआ। चौपाल के लिए चंदा दिया पहले, अब चौपाल खुद करना चाहे खुद करे। बाकी अब भी चौपाल, अगर चौपाल का निर्माण देखो, ग्राम समाज या उसकी जगह है, चौपाल की जगह है, और ऐसी चीजों में योगदान लोग देते भी हैं प्यार से, वो अब भी चंदा देने के लिए तैयार हैं। ये झगड़ा वास्तव में न मोहल्ला फौजी का है, न फौजी मोहल्ला का है, न हगाओं का और मोहल्ला का है। ये झगड़ा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा एक फसाद बनाने के लिए किया गया है। अर्थात मेरी जिस चीज से नफरत है, किस चीज से नफरत है मेरी? ये मेरी नफरत है पार्टी बंदी और ये पार्टी बंदी कैसे पनपती है? झगड़े से पार्टी बंदी पनपती है। झगड़ा कराना मोस्ट इंपोर्टेंट काम है इन पार्टी बंदी के मुखियाओं का। झगड़ा कराना इनका उद्देश्य है, इनका उद्देश्य न्याय कराना नहीं है। 10 साल से चौपाल पड़ी है, किसी ने न्याय कराया वहां आकर? किसी ने खरंजा बनवाया? नहीं बनवाया। तो मोहल्ला को भी समझने की जरूरत है और हगाओं को भी समझने की जरूरत है कि एकदम सही से जिए, किसी को गाली मत दीजिए, न उधर से कोई गाली देगा न इधर से कोई गाली देगा, ये तो इंसानियत है। बाकी पशुवत व्यवहार किसी को करना है, खूब गाली दीजिए, खूब पशुओं का सा जीवन जियो, किसी से भी लड़ो, मानहानि ठेस पहुंचाओगे तो कोई भी गाली देगा, इस पक्ष का भी देगा, उस पक्ष का भी देगा। ध्यान रखिए सामने वाले भाई, ये समझने की जरूरत है कि जिस व्यक्ति ने, जैसे नाली है, ये नाली यो इसलिए कर रखी है, उनका तर्क है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिन ये खरंजा बनेगा, जो हरिजन समाज, जाटव समाज से जो खरंजा आ रहा है, जो नाली आ रही है, जिस दिन ये खरंजा बनेगा, मेरे ही किनारे होकर, उनकी जगह के किनारे होकर, जो फौजी साहब की जगह है, ये नाली सीधी निकाल लो, क्या परेशानी है? ये नाली क्यों रोकी जा रही है? क्योंकि यहां पानी भर जाता है, यहां निकलने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। यहां से नाली की ठेक है, ठेक से नाली सीधी जा रही है। ये तो तार्किक बात है। फौजी कब बुरे होंगे? फौजी ने क्या गलती की, उनकी गलती हमने बता दी, लेकिन आगे सॉल्यूशन ये है कि फौजी तब बुरे हैं जब वो इस नाली को ना निकलने दें, वो इस बाउंड्री को ना होने दें, वो इस खरंजे को ना होने दें। खरंजा भी हो रहा है, हो गया, बाउंड्री भी लगा ले, कोई चंदा दिया जिस व्यक्ति ने पहले, और आगे जब ये खरंजा होगा तो ये नाली भी निकलेगी, ये नाली भी सीधी चलेगी। तो सीधी सी बात है, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा था नहीं, लेकिन पार्टी बंदी से बचो मेरे दोस्तों। ये पार्टी बंदी 10-10 साल इंतजार करती है लोगों को लड़ाने का और अपना काम करती है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा दिगंबर सर का, जिन्होंने पूरी मदद की कि इस झगड़े में फसाद न बने, इस झगड़े में बहुत ज्यादा माहौल बिगड़े नहीं।
दिगंबर सर ने पूरी कोशिश की कि इस झगड़े में किसी प्रकार का कोई फसाद न बने। गाली देने वालों ने आपस में गाली गलौज भी की और शांति रखने वालों ने शांति भी रखी। अर्थात मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा गांव की जनता का कि ऐसे मुद्दों पर जिन पर पार्टी बंदी की जड़ जमेंगी, चुनाव का 8 महीने 10 महीने रह गए हैं, इन पार्टी बंद लोगों की बातों में नहीं आना है। और एक पार्टी तो दूसरी पार्टी कर रही है, करेगी, आगे भी किया है। अर्थात रजावल को 4-5 तरीके से मैनेज कीजिए। कभी भी पार्टियों के बहकावे में मत आइए, अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लीजिए। बहुत सारे लोग गलतफहमी करते हैं। कौन सी गलतफहमी? सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही। अरे तुम सही क्या होता है? जोगिंदर मास्टर जी के पास ये खरंजा जो बन रहा है ना, गवाही दिलवा दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। लगभग 10 दिन पहले गया था मैं कि मां साहब इस खरंजे पर भड़काया जाएगा, इस खरंजे पर भड़काया जाएगा, लड़वाया जाएगा। और वही माहौल कल बनाया गया, वही माहौल कल बनाया गया। लड़वाया जाएगा, भड़काया जाएगा। मां साहब भड़काना भड़कना नहीं है, लड़ना नहीं है। अर्थात पहले ही षड्यंत्र समझ में आ गया था कि षड्यंत्र है। जो शब्द होते हैं ना, इंसान के शब्द भड़काने वाले, वो ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि सामने वाले को मजबूर कर देते हैं क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए। अब झगड़ा क्यों समझा के आया कि जब झगड़ा होगा तो गलती दोनों की होगी, एक पक्ष की गलती नहीं होती। जब गालियां दी जाती हैं तो दोनों तरफ से दी जाती हैं। झगड़े में फूल नहीं बरसते। झगड़े के बाद मैटर नहीं सुलझाया जा सकता। अरे इसने ये कहा, हमने ये कहा, अरे इसने ये कहा, हमने। झगड़े में इंसान धमकी भी देता है, झगड़े में इंसान माल मारने की बात करता है, झगड़े में इंसान झगड़े कभी किसी के लिए सगे नहीं हो सकते। तो कृपया करके ज्ञान न दें कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। शांति पर ध्यान दें, ज्ञान नहीं, शांति पर ध्यान दें। झगड़ों का एनालिसिस, झगड़ों का विश्लेषण कुटिलता के साथ नहीं, त्याग, रहम और झुक के करना चाहिए। जो व्यक्ति समाज में रहते हैं उनको झुकना पड़ता है, सहमना पड़ता है। चाहे फौजी साहब हो, चाहे मोहल्ला वाले हो, चाहे गांव के अन्य मुद्दे हो। आगे बहुत लड़ाइयां होंगी रजावल में। रजावल के अरे पार्टी बंदी है भाई, इतना आसान थोड़ा ही है। ये लोग बिना झगड़े के चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? लड़वाएंगे आप लोगों को, ऐसा नहीं देखना है। मां साहब को बता के आया, मां साहब षड्यंत्र है। मां साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मदद की, चीजों को मैनेज करवाया। तो इन षड्यंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ना है। खरंजा वो हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। खरंजा वो हो जाएगा, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन दीवार लग जाएगी, कौन क्या कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये फालतू के जो बीच के लोग होते हैं, हम पीठ हटाते पीछ, चल हम हटाते कंधा के पीछ, ऐसे मूर्खों से सावधान रहो। ये शकुनी है रजावल में, इन शकुनियों से सब लोग सावधान रहो। भी सावधान रहे, इधर के भी सावधान रहे, उधर के भी सावधान रहे। अपने जीवन और अपने बच्चों का जीवन इस पर मत लगाओ दांव पर। हम तेरे संग हैं, किस बात के संग हो? कभी 2 रुपए देने आते हो किसी की मदद करने? कभी किसी के शादी ब्याह में 20,000 रुपए दिए? थाने में हरामखोर लोग 50-50,000 रुपए दे देते हैं मदद करने के लिए। चल FIR कर, हम तेरे साथ हैं। कभी किसी की बहन बेटी की शादी में 50,000 रुपए दिए कि अपनी बहन बेटी की शादी कर, हम तेरे साथ हैं? कई बहन बेटी है रजावल में, उनकी शादी नहीं हुई है, होनी चाहिए, पैसे के अभाव में नहीं हो रही है। शर्म आनी चाहिए इस रजावल को। गोड़ा थाने में पिछले साल, इस 5 साल में 20-30 लाख रुपए जा चुका है। पिछले 10 साल में 50 लाख रुपए गोड़ा थाने में जा चुका है। वही पैसा गांव के विकास में, गरीबों के लिए लगाया जाता तो कितना विकास होता। क्यों? क्योंकि हम तेरे साथ हैं। लड़ बहन की चांद कर दे, लड़ ऐसा कर दे, फलाना कर दे, ढिमका कर दे। हम साथ हैं, 300 लोग तेरे साथ हैं, 400 लोग तेरे साथ हैं। लड़ जा दिगंबर, लड़ जा फलाने, लड़ जा ढिमाके, लड़ जाओ, फार फूर के भुस भर दो, कर दो। क्योंकि उनकी रोटी तो उसी लड़ाई पर सीखनी है। शांति होगी तो रोटी कैसे सीखेंगी? तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना भैया, ऐसे समझो चीजों को। झगड़ा है ही नहीं कुछ, झगड़ा कुछ है ही नहीं। वो व्यक्ति भी तैयार हैं, वो व्यक्ति भी तैयार हैं, लेकिन बीच के जो आकाएं वो तैयार नहीं है कि चौपाल शांति से बन जाए। वो तो भड़काएंगे, वो तो राजनीति की रोटी सेकेंगे। चौपाल दिखाई 10 साल से क्यों नहीं दे रही थी?
तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है अपने ग्राम की जनता पर। ग्राम की जनता बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, सब समझती है, अच्छे से समझती है। तुम लोगों की चालों को भी समझेगी, आज नहीं तो कल समझेगी। जय हिंद, जय भारत।